अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने ये सोचा है कि आपको बात करने के लिए टेलीफोन की ज़रूरत क्यों होती है? हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं पहुंच सकती? आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान स्पेस में कैसे बातचीत करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव्स जिनमें हमारी आवाज़ आगे बढ़ती है वो दो किस्म की होती है। एक वेव की किस्म को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये मीडियम गैस भी हो सकती है, ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन दूसरी किस्म की जो वेव्स होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, हम ईएम वेव्स कहेंगे, उन्हें किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। हम दोबारा आते हैं पहली किस्म की वेव्स की तरफ जिसे मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज एक मैकेनिकल वेव है। जो जलजले आते हैं उनकी जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जब आप एक धागे को या एक स्ट्रिंग को लेकर एक तरफ से बांध कर दूसरी तरफ से हिलाते हैं तो आपके पास मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और इसी तरीके से पानी के तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है तो तब भी मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मैकेनिकल वेव्स तीन किस्म की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल और ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती वो ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल इख्तियार करती है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वेव्स, इनकी एक छोटी सी एग्जांपल लाइट है। और हमारे मोबाइल से जो सिग्नल्स जाते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, वो भी ईएम वेव्स की शक्ल में होते हैं, वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होती। लेकिन क्यों? मैकेनिकल वेव्स को ईएम वेव्स में ट्रांसमिट करने का फायदा क्या है? तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए हम एक मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने जमीन से बैठकर मरीख पर कम्युनिकेशन करनी है, आपके रिश्तेदार मरीख पर रहते हैं, हम 2060 की बात कर रहे हैं और आपने उनको एक टेलीफोन कॉल करनी है, तो क्या आप मैकेनिकल वेव्स का इस्तेमाल करते हुए उनको टेलीफोन कॉल कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। इसलिए मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन फिर आपका सवाल ये होगा कि अच्छा, अगर हम मार्स तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो जमीन पर हम टेलीफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जमीन पर तो मीडियम मौजूद है। और इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा वेव्स के बारे में। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप देख सकते हैं कि अगर वो प्रोपोगेट कर रही हैं लेफ्ट या राइट साइड पर, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, जिस मीडियम से वो मूव कर रही हैं, वो भी लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, अलाइनमेंट होती है उनकी। तो आप यहां पर एग्जांपल भी देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर सपोज लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेफ्ट और राइट ऑसिलेट कर रहे होते हैं अपनी ही जगह पर, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता, बल्कि वेव अगर एक डायरेक्शन को मूव कर रही है तो उसके मॉलिक्यूल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो अगर वेव इस तरफ को मूव कर रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देख सकते हैं वो परपेंडिकुलर अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होता है। इसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जो हमें नजर आती है, 7 रंग, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। एक्सरेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, ये सारी की सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी दो प्रॉपर्टीज बहुत हैं। एक तो ये कि ये बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। यानी अगर हम जमीन की बात करें तो 1 सेकंड में जमीन के 7.5 चक्कर लगा सकती हैं ये वेव्स। लेकिन उसके साथ साथ इन वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो अगर ये हवा में जमीन के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं तो ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ये दो चीजें इनको बहुत ज्यादा खास बनाती हैं। और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 किस्म की फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटे स्पेक्ट्रम में लेके आऊं जो कि हमारे पास
मैकेनिकल वेव्स का स्पेक्ट्रम है और उसमें मैं आपको अल्ट्रासोनिक रेंज दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बोलते हैं या हम सुनते हैं तो इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं। तो सपोज अगर मैं अपनी आवाज में बोलता हूं, अब मैकेनिकल वेव्स अगर साउंड की बात करें तो साउंड 1 घंटे में 1234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। मैंने कराची से फोन किया अपने दोस्त जो कि हुंजा में बैठा हुआ, तो हुंजा का जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। तो तकरीबन उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो हुंजा तक पहुंचेगा 1 घंटे, और मेरा दोस्त 1 घंटे के बाद जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे पास दोबारा वो ट्रेवल करते हुए 2 घंटे के बाद मुझे वालेकुम अस्सलाम की आवाज सुनाई देगी। तो क्या आप इतनी लंबी कॉल कर सकते हैं सिर्फ अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम सुनने के लिए? नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि ज्यादा तेजी से आपके सिग्नल्स को लेके जा सके, और इसके लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव करती हैं। फर्ज कीजिए कि मैं अपनी आवाज से बोलना चाहता हूं और मेरे पास एक ट्रांसमीटर है जो कि मेरी आवाज को ट्रांसमिट कर देगा, मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिट कर देगा। तो जब हम दूसरे एंड पर, रिसीविंग एंड पर एंटीना डिजाइन करते हैं तो वो एंटीना, उसका जो साइज होता है वो जो मेरी मैकेनिकल आवाज की वेवलेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हम अपनी आवाज में बोलते हैं, सपोज मैं 20 किलो हर्ट्ज पर बोलता हूं और मैं कैलकुलेशंस करता हूं कि मुझे कितने साइज का एंटीना चाहिए जो 20 किलो हर्ट्ज की आवाज को रिसीव कर सके, तो वो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो 15 किलोमीटर लंबा एंटीना आपको चाहिए मेरी आवाज को कैच करने के लिए, अगर मैं 20 किलो हर्ट्ज पे बोलता हूं। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता तेज फ्रीक्वेंसी के साथ बोलना शुरू कर देता हूं, मेरी आवाज ज्यादा श्रिल हो जाती है और करते करते मैं 1000 किलो हर्ट्ज पर बोलता हूं। जैसे जैसे मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एंटीने का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। अब 1000 किलो हर्ट्ज पर एंटीने का साइज सिर्फ 300 मीटर रह जाएगा, और अगर मैं गीगा हर्ट्ज पर चला जाऊंगा तो एंटीने का साइज बहुत छोटा रह जाएगा। इसलिए माइक्रोवेव एंटीनास को जब हम देखते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में एंटीना को देखते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े एंटीनास मौजूद होते हैं। अपनी आवाज इस्तेमाल ना करने की एक और वजह यह है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि एक क्लास में बहुत से बच्चे हैं और वो बोल रहे हैं और वो सारे के सारे मैकेनिकल स्पेक्ट्रम में बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि नंबर 1, हर किसी की आवाज हर किसी को सुनाई देगी, तो कोई प्राइवेसी नहीं। दूसरी चीज, 200 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है सिर्फ वो आप यूज कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि 200 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बहुत छोटा है, जबकि ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा था। हर किसी की आवाज दूसरा सुन सकता है, तो इंटरफेरेंस भी हो रही है लेकिन सिक्योरिटी नहीं। आप दूसरों की आवाज भी सुन सकते हैं, थ्रूपुट नहीं है सिस्टम में। लेकिन अगर इन बच्चों को मैं दूर दूर फैलाकर एक स्टेडियम में बिठा दूं और इनको एक्सटेंशंस दे दूं, टेलीफोन एक्सटेंशंस दे दूं जिन पर ये बातें कर सकें, तो अब इनकी प्राइवेसी भी होगी, किसी की बात कोई दूसरा नहीं सुन सकेगा, किसी को शोर नहीं सुनाई देगा, नॉइज बहुत कम होगी, थ्रूपुट बहुत ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही काम हम करते हैं जब हम अपनी आवाज को मोबाइल फोन के जरिए दूसरी जगह पर भेजते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि हम करते क्या हैं। अगर आपके पास 2 बंदे खड़े हैं, एक बंदा इस नहर के लेफ्ट बैंक पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है, और दूसरा दाएं किनारे पर खड़ा है, और उसके पास जो बाएं किनारे पर बंदा खड़ा है उसके पास एक कागज में मैसेज है, बड़ा खास मैसेज है जो दूसरे बंदे को उसने देना है जो कि दाएं किनारे पर खड़ा है। लेकिन जब वो कागज को फेंकेगा तो कागज में तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस नहर को क्रॉस कर सके, वो नहर के बीच में गिर जाएगा, मैसेज बीच में चला जाएगा। तो हमने उस कागज को, उसकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए एक पत्थर लिया और उसके ऊपर उस पत्थर को उस कागज के अंदर छुपा दिया। अब मैं आराम से उस पत्थर को फेंकूंगा तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो बंदा उस कागज को पत्थर से अलग करेगा और अपना मैसेज रिसीव कर लेगा जो कि कागज की फॉर्म में था। यही चीज मॉड्यूलेशन कर रही है। मॉड्यूलेशन टेक्निक आपका मैसेज, जो आपकी आवाज है, जो कि मैकेनिकल आवाज है, जो कि कागज है, उसको पत्थर पर अप्लाई करती है। पत्थर क्या है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि बहुत तेजी से दूसरी तरफ जाती है। तो हमने मैसेज को
अपने मैसेज को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज किया, मॉड्यूलेट किया और उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं और वो सेकेंड्स में दूसरी तरफ पहुंच जाता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो या स्पेस में मौजूद हो। और उसके बाद दूसरी तरफ रिसीवर उस कागज को यानी कि आपके मैसेज को अलग कर लेता है और कैरियर को यानी पत्थर को अलग कर लेता है और उस कागज को पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि क्या मैसेज है। ये काम हम एक टेक्निक से करते हैं जिसे मॉड्यूलेशन टेक्निक कहा जाता है। इसमें आपका जो मैसेज है वो आपकी मैकेनिकल वेव है जो कि आवाज है और जो कैरियर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने आपकी या मेरी आवाज की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में छुपानी है और फिर उसे सेंड करना। हमारी आवाज की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगी और उस वेव को हमने सेंड करना और दूसरी तरफ हमने डीमॉड्यूलेट कर लेना, उसको अलग अलग कर लेना। किसी भी वेव में आप इंफॉर्मेशन कैसे छुपा सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। तीन चीजें हैं। एक वेव की या तो मैग्नीट्यूड होता है, आप मैग्नीट्यूड को वेरी करके उसमें आवाज की इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज की इंफॉर्मेशन छुपा सकते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करके उसमें वेरिएशन डालकर आप मैसेज छुपा सकते हैं, या उसका फेज होता है जो कि टाइम एक्सिस पर उसकी शिफ्ट होती है जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप छुपा सकते हैं। तो मैं आपको पहला तरीका दिखा रहा हूं जिसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैसेज सिग्नल है वो है जो आपकी आवाज है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है और उसको आपने छुपाना है, सुपर इम्पोज करना है कैरियर सिग्नल पे जो कि पत्थर है। ऊपर जो मैसेज सिग्नल है वो कागज है और जब आपने इनको मॉड्यूलेट किया, पत्थर के ऊपर कागज को चिपकाया, तो आपके पास नीचे वाली वेव फॉर्म आ गई और इस वेव फॉर्म में देखें तो दो चीजें नजर आ रही हैं। आपको कैरियर नजर आ रहा है, लेकिन कैरियर का अगर आप एनवेलप देखें, उसके ऊपर वाली सतह देखें, तो वहां पर आपको मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन नजर आएगी। उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल वैसे चेंज हो रहा है जैसे कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें छुपा दी, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत तेजी से ट्रेवल करेगी और हमने इंफॉर्मेशन किसमें छुपाई, हमने एम्पलीट्यूड में इसकी इंफॉर्मेशन छुपाई। जबकि अब मैं आपको इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, लेकिन अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिखा रहा हूं। इसमें जो आपका मैसेज सिग्नल है उसकी इंफॉर्मेशन हमने छुपानी है फ्रीक्वेंसी में। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो आप देखें कि फ्रीक्वेंसी भी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती है, नीचे जो सबसे नीचे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी। लेकिन जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर एम्पलीट्यूड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस सिग्नल को जो आपको सबसे नीचे नजर आ रहा है, इसको हम भेजते हैं मोबाइल एंटीना के जरिए, इसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ये दूसरी तरफ जाता है और दूसरी तरफ इस एंटीना को देख के इसको डिकोड किया जाता है। इसमें से दोबारा कैरियर सिग्नल अलग किया जाता है और मैसेज सिग्नल को अलग किया जाता है और फिर उस मैसेज सिग्नल को हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम तक क्या सिग्नल पहुंचा है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है। और तीसरी चीज यहां पर फेज है, हम उसके फेज एंगल में शिफ्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम्स भी होती हैं जिसमें हम दो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को इकट्ठा कर देते हैं, या फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को इकट्ठा कर लेते हैं, उसे हाइब्रिड मॉड्यूलेशन स्कीम्स कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन दिखा रहा हूं जिसके जरिए अब आप इजिली देख सकते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूलेटर है, यानी एक मैसेज है जो कि ऊपर नजर आ रहा है। तो हमने मॉड्यूलेटर को और कैरियर को मॉड्यूलेट करना है और उसके बाद अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर की वेव आएगी जिसके एनवेलप में, जिसकी एम्पलीट्यूड के एनवेलप में आपके पास मैसेज की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन में आपके मैसेज की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वहां पर एम्पलीट्यूड की वेरिएशन में आपके मैसेज की इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज होते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि आप माइक से बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव जनरेट हो रही है, लेकिन साथ हमने एक ऑसिलेटर लगाया हुआ है। ऑसिलेटर कैरियर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ऑसिलेशंस दे रहा है, कैरियर वेव प्रोड्यूस कर रहा है। जब इनको मॉड्यूलेट करते हैं तो हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है जिसे हम, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया तो हम एएम सिग्नल कहते हैं और उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। एएम रेडियोज इसी तरीके से काम करते हैं, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियोज भी इसी तरीके से काम करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही होती है। जबकि पुराने जमाने में जब हम एएम
रेडियोस पढ़ते थे तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही होती थी, और हमारे मोबाइल फोन में भी मॉड्यूलेशन हो रही होती है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है। यही चीज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, टेलीफोन में इस्तेमाल होती है, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती है, और डीप स्पेस जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसमें भी यही चीज इस्तेमाल हो रही होती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।